दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी भर्ती 2022 में विषयवार एवं वर्गवार पदों की संख्या के बारे में कि किस विषय में किस कैटेगरी में कितने पद हैं। आवेदन करने से पहले इनको आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर पद ही नहीं होंगे और आप आवेदन कर देंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, फिर आपका चयन ही नहीं होगा क्योंकि उस कैटेगरी में कोई पद ही नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किसमें सबसे ज़्यादा पद हैं, किसमें सबसे कम पद हैं, और अगर किसी कैटेगरी में पद नहीं है तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस एप्लीकेशन में टीजीटी साइंस का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है मात्र 1000 में। प्राइस बहुत जल्द आज शाम तक ही इंक्रीज हो रहा है। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में टीजीटी होम साइंस और टीजीटी कला की भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये एप्लीकेशन यहाँ पर अन्य विषयों की टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस ऐप को भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है। दोनों ऐप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। दोस्तों मेरे सामने है टीजीटी भर्ती 2022 का ऑफिशियल विज्ञापन। इसके माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी ए टू जेड देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो विज्ञापन होता है टीजीटी पीजीटी भर्ती का, उसमें क्या होता है, जो पदों की संख्या होती है वर्ग के अनुसार अलग अलग होती है। ये यहाँ पर जो पदों की संख्या दिख रही है वो बालक वर्ग की है। इसी तरीके से नीचे आपको जो पदों की संख्या दिखेगी वो अब यहाँ पर आपको बालिका वर्ग की है। ठीक है, बालक वर्ग बालिका वर्ग दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग पद आते हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप बालिका वर्ग में आवेदन करें या बालक वर्ग में आवेदन करें। ठीक है, वो केवल बालिकाओं के लिए ही होता है। बाकी बालक वर्ग जो हैं अभ्यर्थी, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, वो केवल बालक वर्ग के लिए ही आवेदन कर पाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग में किसमें गर्ल्स को आवेदन करना चाहिए, किसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताइएगा अपने विचार। हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे इसका हमने पिछले साल एक वीडियो बनाया था, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बालक वर्ग के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में देखिए जनरल के 275 पद हैं, ओबीसी 156 पद हैं, एससी के 79 पद हैं, एसटी का 1 पद, टोटल 511 पद हैं। हिंदी का देखिए तो 294 पद जनरल के हैं, ओबीसी के 125 पद हैं, एससी का 89 पद है, एसटी का आपका जो है 1 पद है, और टोटल यहाँ पर 509 पद हैं। इसी तरीके से गणित की बात करते हैं, 296 पद जनरल के हैं, 147 पद ओबीसी के हैं, 65 पद आपके एससी के हैं, 0 पद एसटी का है, 508 पद टोटल हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, जनरल के 156 पद हैं, ओबीसी का 103 पद है, एससी का 77 पद है, एसटी का 1 पद है, टोटल 337 पद हैं। संस्कृत में जनरल के 191 पद हैं, एससी का 45 पद है, एससी का 28 पद है, एसटी का 0 पद है, और टोटल 264 पद हैं। शारीरिक शिक्षा में देखिए 98 पद हैं टोटल आपके, 40 पद हैं जनरल के, और एससी का 19 पद है, एसटी का 0 पद है, टोटल 157 पद हैं। विज्ञान में टोटल जनरल के जो पद हैं वो 285 हैं, ओबीसी का 135 है, एससी का 79 है, एसटी का 0 है, और टोटल 499 है। गृह विज्ञान में देखिए 76 पद हैं टोटल जनरल के, 41 पद ओबीसी के हैं, एससी का 22 पद है, एसटी का 0 है, टोटल 139 पद हैं। नीचे आएंगे तो कला में मिल जाएगा 71 पद जनरल के हैं, 35 पद ओबीसी के हैं, 26 पद आपके एससी के हैं, एसटी का 0 पद है, टोटल 132 पद हैं। वाणिज्य में 24 पद हैं जनरल के, ओबीसी का 10 पद है, एससी का 4 पद है, एसटी का 0 है, या टोटल 38 पद हैं। ठीक है, संगीत गायन की बात करते हैं, संगीत गायन में जनरल का 6 पद है, ओबीसी का 0 है, एससी का 1 है, एसटी का 0 है, टोटल 7 पद हैं। कृषि की बात करते हैं तो कृषि के 23 पद जनरल के हैं, ओबीसी के 15 पद हैं, एससी का 8 पद है, और एसटी का 1 पद है, टोटल 47 पद हैं। जीव विज्ञान में काफ़ी कम पद इस बार आए हैं, 37 पद आपके जनरल के, ओबीसी का 8 पद है, एससी का 4 पद है, एसटी का 0 पद है, टोटल 49 है। उर्दू में 6 है जनरल के, 6 हैं ओबीसी के, 0 हैं, एसटी के, टोटल 12 पद हैं। इसी तरीके से आएंगे तो संगीत वादन में टोटल 0 जनरल के 2 पद हैं, ओबीसी का 0 है, एससी का 2 पद है, एसटी का 0, टोटल 4 पद हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें टोटल
पदों के बारे में, तो यहाँ पर जनरल का टोटल पद हैं 1840, ओबीसी के हैं 866, एससी के हैं 503, एसटी के हैं 4, टोटल 3213 पदों पर विज्ञापन आपका जारी हुआ है। और जो बालक वर्ग के अंतर्गत विज्ञापन है वो 15 विषयों का जारी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे बालिका वर्ग के बारे में, जहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के जो पद हैं आपके जनरल के 36 हैं, ओबीसी के 6 हैं, एससी के 4 हैं, एसटी का 0, टोटल 46 है। हिंदी जनरल के 33, ओबीसी के 13, एससी का 2, एसटी का 0 और टोटल 48 है। गणित में देखिए टोटल पद हैं आपके जनरल के 17, ओबीसी का 2, एससी का 6, एसटी का 0, टोटल 25। सामाजिक विज्ञान में जनरल के 28, ओबीसी का 17, एससी का 1, एसटी का 0, टोटल 46। संस्कृत में 18 जनरल के हैं और 7 हैं ओबीसी के, 2 हैं एससी के, एसटी का 0, टोटल 27। शारीरिक शिक्षा में जनरल का 8 पद है, ओबीसी का 4 है, एससी का 1 है, एसटी का 0 है, टोटल 13 पद हैं। विज्ञान में 25 हैं जनरल के, ओबीसी का 12 पद है, एससी का 4 पद है, एसटी का 0 है, टोटल 41। गृह विज्ञान में 21 है आपका जनरल का, ओबीसी का 12 पद, एससी का है 7 पद और एसटी का है 0 पर, टोटल 40 पद। इसके बाद बात करते हैं कला की, तो जनरल के 11 पद, ओबीसी का 5 पद, एससी का कोई पद नहीं है, एसटी का कोई पद नहीं है, टोटल 16 पद यहाँ पर हैं आपके कला में। संगीत वादन की बात करते हैं, गायन की बात करते हैं। संगीत गायन में देखिए जनरल के 12 पद हैं, ओबीसी का 1 है, एससी का 3 है, एसटी का 0 है, टोटल 16 पद हैं। जीव विज्ञान में जनरल का कोई पद नहीं है, ओबीसी का 1 पद है, एससी का कोई पद नहीं है, एसटी का कोई पद नहीं है, टोटल 1 पद है। उर्दू में देखिए जनरल का कोई पद नहीं है, ओबीसी का 1 है, एससी का कोई नहीं है, एसटी की कोई नहीं, टोटल 1 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं संगीत वादन की, जनरल के 3 पद हैं, ओबीसी के 2 पद हैं, एससी का 1 पद है, एसटी का कोई पद नहीं, टोटल 6 पद हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कुल मिलाकर के 13 विषयों का जो नोटिफिकेशन बालिका वर्ग के अंतर्गत आया है। जनरल के 212 पद हैं, ओबीसी का 83 पद है, एससी का 31 पद है, एसटी का 0 पर, टोटल 326 पद हैं। 326 पद ये हो गए बालिका वर्ग में, 3213 पद ये हो गए पुरुष वर्ग में, बालक वर्ग में। इस तरीके से 3539 पदों का विज्ञापन कुल आपका आया है टीजीटी भर्ती 2022 के अंतर्गत। पदों की संख्या कम या ज़्यादा अभी हो सकती है। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा पदों के बारे में, सबसे ज़्यादा जो पद आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा 511 पद हैं, उसके बाद हिंदी में 509 पद हैं, इसके बाद आपको मिलेंगे 508 पद मिलेंगे गणित में, ठीक है। उसके बाद फिर मिलेंगे विज्ञान में 499 पद। और सबसे कम पदों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो जो बड़े बड़े विषय हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे कम पद हैं आपके जीव विज्ञान में, टोटल 49 पद आए हैं, जबकि विषय काफ़ी बड़ा है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पर 49 पद आए हुए हैं। इसी तरीके से जो कॉमर्स होता है वहाँ पर भी कम पद हैं, 7 पद हैं। और संगीत वादन में भी 4 पद हैं, उर्दू में भी 12 पद हैं, तो ये काफ़ी कम पद यहाँ पर हैं। कला में काफ़ी अच्छे पद आते हैं, इस बार कला में भी 132 पद आए, जो कि काफ़ी कम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया पूरा नोटिफिकेशन का निचोड़ पदों की संख्या के बारे में, ठीक है। बाकी जो मैंने ऐप के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होती है। पिछली भर्तियों में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने इन्हीं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत अच्छा स्कोर गेन किया था। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऑनलाइन जाकर के डेमो वगैरह ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।